Bismillahirrahmanirrahim. My dear 10th class students, I hope so you will be fine by the grace of Allah Almighty. Me, Muhammad Usman Munir, your English teacher. I'm also fine here. This is the English time. So, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन. That is what the very important question concerning your grammatical point of view. और बेटा ये वो क्वेश्चंस हैं कि जिनमें आप अगर सही मटेरियल देते हैं तो you will get maximum marks. So just to get maximum marks you have to be accurate, you have to be agile and you have to listen what I am saying. मैं आपको इससे हमेशा आप ये कहता रहा हूँ कि यू हैव टू अवॉइड क्रेमिंग, यू हैव टू अवॉइड मगिंग अप द मटेरियल. रट्टा मत मारिए प्लीज़, मेरी बातों को सुनिएगा. और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको एक एक चीज़ ग्रामेटिकली क्लियर करा दूंगा और आई होप सो यू विल डू इट. हियर द पैराग्राफ ऑन योर स्क्रीन, दिस इज नंबर 23. और इससे पहले जो है वो हम बेटा कर चुके हैं, यू नो वेरी वेल. औरंगजेब बड़ा नेक दिल और खुदा तरस बादशाह था. सबसे पहले तो आपने सेंटेंस को समझना है. ये सिंपल यूज ऑफ वाज बादशाह था और यहाँ पर दो एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए गए हैं, उनको आपने लगा देना है. दैट्स इट. सबसे पहले तो आपको नेक दिल का पता होना चाहिए, काइंड हार्टेड कहते हैं आप इसको. और खुदा तरस गॉड फेयरिंग. ओके, गॉड का जी बड़ा लगाएंगे और छोटी सी आप हाइफन देंगे और साथ फेयरिंग लिखेंगे. तो सिंपल यूज ऑफ वाज, औरंगजेब वाज वेरी काइंड हार्टेड एंड गॉड फेयरिंग किंग. ओके, वेरी काइंड हार्टेड एंड गॉड फेयरिंग किंग. वो बहुत सवेरे जाग उठता और अल्लाह की इबादत किया करता था. सबसे पहले तो बेटा आप टेंस को पहचाने. इसका टेंस है पास्ट. ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है. ही यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वर्शिप्ड गॉड. ग्रामर का रूल ये है कि जब एक सेंटेंस का एक हिस्सा पास्ट में होता है तो सेकंड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस शुड आल्सो बी इन अ पास्ट. पास्ट के बाद पास्ट ही आ सकता है. नो फ्यूचर एंड नो प्रेजेंट आफ्टर पास्ट. कीप इन माइंड. बट देयर मे बी अ पास्ट आफ्टर प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अब मैंने यहां पर यूज टू इस्तेमाल किया है. ऐसा काम जो हम गुजरे हुए जमाना में इन आवर पास्ट आदतन करते रहे, खुद करते रहे, वहां पर यूज्ड टू लगा लिया जाता है. तो टू के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म. ही यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वर्शिप्ड गॉड. ओके, अब यहाँ पे वर्शिप्ड भी वर्ब है और गेट अप इसलिए आ गया क्योंकि उससे पहले टू लग गया. उसने अपने अहदे हुकूमत में हुक्म जारी कर रखा था कि सुबह बिस्तर से उठकर अल्लाह की इबादत करो और नेक काम करो ताकि सारा दिन खुशी से गुजर जाए. अहद हुकूमत आप लिख लें रेन. अगर आप रेन नहीं, REIGN, रेन नहीं बोलना तो आप रूल भी कह सकते हैं. ड्यूरिंग इज रेन कॉमा लगाएं. ही हैड इशूड ऑर्डर्स टू लीव द बेड अर्ली. He had issued orders, ISSUED. He had issued order to leave the bed early. अगर to leave नहीं बोलना तो आप इसमें कह दें to get up early. इस तरह कहें to leave the bed early, to get up early and worship God. और अल्लाह की इबादत करो and worship God और नेक काम करो ताकि सारा दिन खुशी से गुजर जाए. And do noble deeds so that the whole day
might be spent happily. मैंने फिर से बोला, और नेक काम करो ताकि सारा दिन खुशी से गुजर जाए, एंड डू गुड डीड्स सो दैट द होल डे माइट पास हैप्पीली। बेटा जहां पर माइट आ जाए, जहां पर मे आ जाए, तो उसके बाद ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म। ओके, डू नोबल डीड सो दैट द होल डे माइट पास हैप्पीली। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, और माइट बी स्पेंट हैप्पीली, और जब बी आ जाता है तो उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। दो तरीके से मैंने बता दिया, माइट पास हैप्पीली और माइट बी स्पेंट हैप्पीली। वो खुद सूरज निकलते ही दरबार लगाता। दरबार लगाना होता है हेल्ड कोर्ट। ही हिमसेल्फ हेल्ड कोर्ट विद द सनराइज। ही हिमसेल्फ हेल्ड कोर्ट विद द सनराइज। सनराइज का मतलब सुबह सवेरे सूरज निकलते ही, सूरज निकलते ही गरीबों, मोहताजों और मजलूमों की फरियाद सुनता। He listened to the petitions। अब petitions यहाँ पर फरियाद को कह दिया। He listened to the appeals। अगर petitions नहीं बोलना तो appeals कह दें। और petitions के स्पेलिंग है PETITIONS, और appeals के अगर आप कहेंगे तो APPEALS। He listened to the appeals of the poor, और दूसरे तरीके से अगर आप करें तो he listened to the petitions of the poor, कॉमा मोहताजों, मोहताजों the needy, कॉमा लगा के the needy, and the oppressed, और मजलूमों, and the oppressed, और मजलूमों की फरियाद सुनता। ओके, here we have the poor, the needy and the oppressed। वो इनसे मोहब्बत से पेश आता। He treated them with love। ये फिर पास्ट इंडेफिनेट है, ये फिर पास्ट का टेंस है। He treated them with love, उनसे मोहब्बत से पेश आता। फिर है निहायत तवज्जो से उनका हाल पूछता और उनकी मुरादें पूरी करता। He asked about their well-being। well-being का मतलब है उनकी खैरियत दरियाफ्त करता, या अगर आपने आस्क्ड नहीं लगाना तो इंक्वायर्ड लगा दें, इंक्वायर्ड। ही इंक्वायर्ड अबाउट देयर कंडीशन। वेलबीइंग नहीं लगाना तो कंडीशन लगा दें आप। आई एम गिविंग यू ऑप्शनल वर्ड्स ताकि आप कर लें। ही इंक्वायर्ड अबाउट देयर कंडीशन, इंक्वायर्ड अबाउट नहीं लगाना तो ही आस्क्ड अबाउट देयर कंडीशन विद फुल अटेंशन, पूरी तवज्जो के साथ, विद फुल अटेंशन, और उनकी मुरादें पूरी करता। एंड फुलफिल्ड देयर विशेज, और फुलफिल का मतलब होता है पूरी करना, तो चूंकि यहाँ पे पास्ट का टेंस है इसलिए फुलफिल्ड आ जाएगा। एंड फुलफिल्ड देयर विशेज कह दें मुरादों को, या आप डिजायर्स कह दें, बोथ आर करेक्ट। So that's all from your paragraph number 23. My dear students, I have given you a variety of words. I have given you the grammatical points as well. I hope so कि आपको समझ आई होगी। Despite of फिर भी समझ नहीं आती, we are all the time ready for your help. होम असाइनमेंट में बेटा आपकी स्क्रीन पे है लर्न एंड राइट पैराग्राफ नंबर 23, जो मैंने आपको बताया है। इसको आप रट्टे के बगैर मेरी बातों को सुनेंगे तो लर्न उसी वक्त हो जाएगा, और आपने लिख भी लेना है। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।